नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा निजी जिम्मेदारी समझें, जनता के कामों को उलझाएं नहीं सुलझाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता के कार्यों को उलझाने के बजाय उनके जल्द समाधान की पहल करें। कई बार अधिकारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आती हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जन समस्याओं को निजी जिम्मेदारी समझें और उनका निराकरण करें। उत्तराखंड में 7 लाख से अधिक किसानों के खाते में आए 166.08 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 7 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी से 166.08 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की 17वीं किश्त जारी की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फास्टैग से जुड़ेगी बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया। राज्य के बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया को परिवहन विभाग फास्टैग से जोड़ने जा रहा है। इसके लिए 1 हफ्ते में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगा। भीषण गर्मी के बीच पहाड़ में बदला मौसम, गोपेश्वर और गुप्तकाशी में मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच देर शाम पहाड़ में मौसम ने करवट बदली। गोपेश्वर और गुप्तकाशी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों ने किया सांकेतिक प्रदर्शन, बोले नीति स्पष्ट न हुई तो होगा जन आंदोलन। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रभावितों ने बद्रीपुर में सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध किया। इस मौके पर भविष्य के आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। संघर्ष समिति ने मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। थालियां बजा सड़कों पर उतरे ग्रामीण, उन मुद्दों पर किया प्रदर्शन। पेयजल, स्वास्थ्य सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को क्षेत्रीय ग्रामीणों ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान थाली बजाकर सरकारी तंत्र को जगाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की व्यवस्था करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनी डांडा में गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था करवाने की मांग की गई। अब दामिनी और मेघदूत ऐप बताएंगे कब गिरेगी बिजली, मोबाइल फोन पर मिलेगी मौसम में बदलाव की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की संयुक्त पहल पर आम लोगों के साथ किसानों तक मौसम और खेती संबंधी उपयोगी जानकारी पहुंचाने के लिए दामिनी और मेघदूत ऐप लॉन्च किया गया है। राकेश टिकैत ने उठाई मांग, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की जमीन सिख समाज को दें वापस। भाकियू टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा, जब सिख समाज की ओर से गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी होने के पुख्ता सबूत दिए जा रहे हैं तो समाज को गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी बनाने के लिए जमीन वापस दी जाए। अगर वहां नहीं दे सकते तो टिकैत घाट के सामने गुरुद्वारा बनाने के लिए जमीन दे दी जाए। हर दिन 1.5 हेक्टेयर वन भूमि हो रही कम, 5 साल में 2,500 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि हस्तांतरित। कई बार वन भूमि हस्तांतरण में देरी को लेकर वन विभाग पर भी सवाल उठते रहते हैं, पर हकीकत ये भी है कि करीब हर दिन विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1.5 हेक्टेयर वन भूमि दी जा रही है। गलत तथ्यों पर जीएलएच का शिक्षक भर्ती में शामिल होने की होगी जांच, आवेदन किए जाएंगे रद्द। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षक भर्ती में आने वाले गलत आवेदन रद्द होंगे। प्रदेश के मूल और स्थानीय युवा शिक्षकों के 2,917 पदों पर चल रही भर्ती में शामिल होंगे। परिजनों का दर्द बांटने 4 दिन बाद पहुंची मंत्री, बोली सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में वनाग्नि की घटना में 4 वन कर्मियों की मौत के 4 दिन बाद कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मृतकों के परिजनों का दर्द बांटने पहुंचा। कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार आपके साथ है। गोलीकांड के हत्यारों को लेकर सड़कों पर दिखा लोगों का आक्रोश, घर पर बुलडोजर चलाने की मांग, लगाया जाम। राजधानी देहरादून के रायपुर डोभाल चौक पर हुए गोलीकांड को लेकर सड़कों पर लोगों का आक्रोश दिखा। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर लोग अड़े हैं। वहीं रिस्पना 6 नंबर पर पुलिया चौक पर लोगों ने जाम लगा दिया। बिनसर में आग से वन्य जीव संकट में, भोजन की तलाश में भटक रहे आबादी की ओर करने लगे रुख। बिनसर में आग लगने से वन्य जीव अपनी जान बचाने के साथ ही भोजन की तलाश में आबादी का रुख कर रहे हैं। छावनी परिषद के कार्यालय में रविवार रात एक तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ।
30 जून से शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी ने लोगों से विचार और सुझाव देने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार 30 जून को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम करेंगे। आखिरी कार्यक्रम 25 फरवरी को प्रसारित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। भीषण गर्मी ने बढ़ाई बिजली की मांग। बिजली उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहने को कहा। तेज गर्मी के कारण हर शहर के लोगों की हालत बेहाल है। ऐसे में देश भर में बिजली की मांग तेज हो गई। 17 जून को देश के उत्तरी क्षेत्र में 89,000 मेगावाट बिजली की मांग रही। वहीं देश भर में पीक मांग 2.5 लाख मेगावाट तक पहुंच गई। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।